हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आप मैथ्स के कितने भी कंसेप्ट क्लियर कर लो, मैथ्स में कितनी भी ट्रिक सीख लो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपकी अगर फास्ट नहीं होगी तो आपके लिए क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, जो टाइम को बचाती है क्या है वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं होगी तो सवाल में आपके लिए टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा तो भाई दूसरे क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आइए आज हम ऐसी कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे जिससे आप कैलकुलेशन को 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। देखो कैसे। पहले आइए, पहले मैं आपको सिखाता हूं जैसे जिन स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर 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 के बारे में सिखाता हूं। अब स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, वर्ग। अब आप वर्ग कैसे निकालेंगे इसमें समझिए। जैसे मैं कोई अंक लेता हूं, जैसे लास्ट में 5, जैसे 45। 45 का स्क्वायर निकालिए आप। ठीक है, अगर हो गया 25 जिसके लास्ट में 5 हो, ऐसी संख्या है। देखिए 25 का स्क्वायर हमने मान लिया 35 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर हमने मान लिया यहाँ पे 65 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपको निकालने हैं। ठीक, अब आप कैसे निकालेंगे इनके स्क्वायर? इनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए आप 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे कैसे। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक, कितना होता है? 25। ठीक है, अगला जो 4 है नंबर, इसका 4 का स्क्वायर मत लिख देना वरना हो जाएगा सवाल गलत। इस 4 के बाद कौन सा नंबर आता है ये बताइए। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। इससे अगला नंबर 4 के बाद कौन सा आता है? 5 आता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 5 चौक 20। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही देखो समझो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब ये दो दो में क्या करना है हमें? 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6। इसका आंसर हो गया। हुआ ना 1 सेकंड में। देखो अब ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक, अब ये 3 है तो 3 की गुणा कौन से नंबर से? इसके 3 के बाद कौन सा आता है? 4। 3 चौक 12। आगे ना, आ गया है बिल्कुल सिंपल। जैसे 5, ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25। अब ऐसे ही अगला नंबर यहाँ 6 है तो 6 की गुणा कितने से कर देंगे? इसके बाद कौन सी संख्या आती है? 7। तो 6 सत्ते 42। हो गया इसका आंसर। अब आप बोलोगे आपने 2 नंबर में बता दी, जैसे कोई 3 नंबर में कोई बड़ा नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 110। अरे 110 के लास्ट में तो 5 है ही नहीं। अब जैसे मैं ले लिया 115 ले लिया। 115। अब 115 का स्क्वायर निकालिए तो आप क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, अगला देखो नंबर कितना है, पूरा देखेंगे 11। तो 11 के बाद कितना आता है? 11 के बाद कितना आता है? 12। 11 के बाद 12 आता है तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आप समझे नहीं समझे? देखो फिर से अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझिए। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो 5 से क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर 25। सब जानते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? जितने का स्क्वायर निकालना होता है उसकी 2 बार गुणा होती है। 5 गुणा 5 25। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। ठीक, तो हमने 5 का स्क्वायर कर लिया। अब 5 के बाद कितना बचा? यहाँ पे 11। तो मैंने क्या बोला? उसकी आगे वाले जो नंबर बचता है उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई। 11 के बाद कितना आता है? 12। तो 11 की गुणा 12 से कर दो। कितना होता है? 12 और 11 की गुणा करेंगे तो 132। 132। ठीक है, 13,225। ठीक, तो ये चीज आप सीख गए। 2 सेकंड में कर देंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको करता हूं। लास्ट में 5 आ गया, आप बोलोगे सर आप लास्ट में 5 है बता दिया आपने। अगर जिसके लास्ट में 5 नहीं है अब उसे कैसे करेंगे? देखो, जैसे जिसके लास्ट में 5 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नंबर ले लिया एक 47। कितना? 47। 47 का स्क्वायर कर दोगे। अब इसे कैसे करना है? जिसके लास्ट में 5 है वो बता दिया, और जिसके लास्ट में आप 5 नहीं है उसे कैसे करना है? देखो उसे करना है ऐसे। ये 7। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। अब जानते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? ये 4 इधर 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक 16। अब आप बोलोगे आंसर आ गया, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। अब देखो अभी और कुछ रह गया, थोड़ा सा रह गया। क्या करना है आपके लिए? ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं 4 7 और तीसरा कितना है? 2। इन तीनों की मल्टीप्लाई करना। 4 सत्ते 28। 28 दूनी 56। कितना आया? 56 आया तीनों की गुणा। अब ध्यान से सुनना, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए देर लग रही है। आप 2 सेकंड में करोगे फिर बाद में देखो कैसे। 4 सत्ते 28 दूनी 56 आपने ये कर दिया।
ठीक है। तो जो 56 बचेंगे, इधर से एक अंक छोड़ देंगे, ये इधर से एक अंक छोड़ दिया 9, और इधर से भी एक अंक छोड़ देंगे। बीच वाले जो अंक है, इधर से दोनों साइड छोड़ दिए, बीच वाले अंक इसके बीच में लिख दिया कितना 56। अब इसे जोड़ दो, देखो 9 यहीं रहेगा सेम, 4 और 6 10 का 0, हासिल कितना बचा 1, 6 5 11, एक हासिल का कितना हो गया 12, और यहाँ पे 1, ठीक 1209, ये आंसर आ गया। ठीक समझ गया। देखो एक दो चीजें और करा के दिखाता हूं मैं आपको, फिर समझ में आएगा अच्छे से। अब वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 83, मैंने ले लिया 83, 83 का निकालना है स्क्वायर। बहुत ध्यान सुनना, देखो यार ट्विस्ट है सवाल में। अब कैसा ट्विस्ट है, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिख दोगे, ठीक है, और आपका सवाल यहीं पे तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर लिखोगे आप, 8 तो 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, और आपका सवाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो चीज आप समझिए। देखो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो अंक है, जैसे यहाँ 7 था तो 7 का स्क्वायर 49 लिखा, तो इसमें 2 अंक आए थे ना, तो हमने लिख दिए दोनों। अगर जिस किसी में कहीं पे एक अंक आता है, एक अंक जैसे एक अंक, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर आ गया किसी के लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक अंक 3 का आ गया तो 3 का 9 होता है, 1 का 1 होता है। तो इन्हें ऐसे नहीं लिखना है रैंडमली, कैसे लिखना है, इसके आगे 0 लगा के लिखना है, मतलब 2 अंक बना के लिखने हैं, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। 4 के लिए 0 4, 9 के लिए 0 9, 1 के लिए 0 1। तो ऐसे ही यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 9, ठीक। ऐसे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक आ गया। अब देखो यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया। अब बस तरीका भाई कितना, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, तो 48 क्या करेंगे यहाँ बीच में जोड़ देंगे, पहला और लास्ट वाला नंबर छोड़ देंगे। यहाँ देखो 9 जोड़ दो, 9 यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे ये जोड़ना होता है, यहाँ पे भी जोड़ दो 9, या 8, और यहाँ 4 और 4 8, और यहाँ 6 का 6, ठीक। जोड़ना तो सबको आता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 71, 71, 71 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपका ले लिया 71 का स्क्वायर, अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें करना है ये एक, एक का स्क्वायर 0 1, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो 0 लगा के लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे, बस 7 एकम 7 दूनी 14, तीनों की गुणा कितना हो गया 14, 14 यहाँ पे जोड़ देंगे। देखो ये 1, ये 4 हो गया, और ये 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ देंगे 5041। बताइए है सब 2 सेकंड के सवाल करने के, सब 2 सेकंड के हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, वो चीज आपने समझ ली, ठीक है ली। अब रैंडमली आपको तीसरी चीज एक और बताता हूं, क्यों, उसमें एक चीज है, देखो किसी संख्या का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो बता दिया मैंने, और 5 नहीं हो तब भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक चीज थोड़ा और समझते हैं, जैसे 50 के करीब वाले नंबर बताता हूं, 50 के करीब, 50 के करीब, करीब वाले, करीब वाले नंबर, 50 के करीब वाले नंबर, ठीक है, 50 के करीब, करीब वाले मतलब 50 के आसपास वाले। अब करीब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, तो एक का आसपास लिख देता हूं, ऐसा करते हैं 50 के आसपास, 50 के आसपास, 50 के आसपास जो नंबर होते हैं उनके वर्ग बताता हूं। अब कैसे, जैसे आपको मैंने अभी सिखाया था, मैंने सिखाया था 47, 47 से ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 50 के 47। यहाँ पे आपको एक चीज नोट कर लेनी है दिमाग में, 50 के आसपास की जब बात होती है, 25 एक संख्या है 25, कितना 25, इसे 25 को दिमाग में बसा लो, 25 को दिमाग में बसा लो, 25 को, ठीक है। अब 25 को दिमाग में बसाना है, बिल्कुल 50 की जब बात आएगी 25 को दिमाग में बसा लो, सेव कर लिया आपने बिल्कुल 25, ठीक है। मैं आगे बताऊं, देखिए जैसे मैंने पहले वाला मैंने बोला तो 47 आपने लिया था, 47 का स्क्वायर करना मैंने सिखाई दिया आपको, ठीक है। इसके दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो एक तरीका आपके दिमाग में नहीं आता, कोई नहीं करनी, दूसरे तरीके से कर लो। अब देखो कैसे, ये 50 से देखना कितना कम है, ये देखो कम कितना है 50 से, 50 से कितना, ये देखो 47 है, ठीक है, ये क्या है कम है 50 से। अब ये देखो कम है, तो कम कितना है, कितना कम है 3 कम है, कितना कम है 3, ध्यान रखना 3,
तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है 9। 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है 9। लेकिन हमको क्या मैंने बोला, 9 को सिंगल नहीं लिखना, क्या लिखना 0 9। तो यहाँ कितना लिखेंगे 0 9। ठीक। अब रूल आता है 25 का। अब ये देखो बात 50 के आसपास की आ रही, तो 50 से ये कितना कम है 3। कितना कम है 3, तो उसका 3 का स्क्वायर कर दिया। अब जो नंबर मैंने बोला था सेव कर लेना दिमाग में, 25, 25 में से 3 कम कर देना 22। ये आपका आंसर। ठीक, ये आपका आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और लेता हूं। अब देखो ये मैंने ले लिए कम वाले 50 से जो कम है, ठीक है। एक साइड ले लेता हूं, इधर मैं ज्यादा वाले बता दूंगा, इधर आपको 50 से ज्यादा वाले। ठीक है। अब 47, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं 42 ले लिया। 42 मैंने ले लिया, 42 का स्क्वायर निकालना है आपको। अब ये देखो कितना कम है 50 से, 50 से कितना कम है 8, क्योंकि 42 से 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है। कितना कम है 50 से 8, तो 25 में से 8 घटा दो, कितना बचा 17। आपका आंसर आ गया। ठीक। और कुछ बताऊं आपको, जैसे मैंने 45 बता दिया, 45 45 है। अब 45 का वो तो आप निकाल सकते हैं, 5 कैसे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 की गुणा उसकी अगली संख्या से, 4 के बाद कितना आता है 5 आता है, 4 की गुणा 5 से 4 पंजे 20। अब बोलोगे ये तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, कोई बात नहीं, ये तरीका हम भूल गए। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम भूल गए, लास्ट में 5 है, हम वो तरीका भूल गए, 5 की लास्ट वाला हमें नहीं आया एग्जाम के टाइम पे याद में, तो हम कैसे करेंगे, 50 से कितना कम है 5 कम है ना, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। अब 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब कम है ना, तो कि हमने बोला सेव कर लो दिमाग में 25, 25 में से कम कितना है 50 से 5 कम है, तो 5 कम है तो 25 में से 5 घटा दो 20। ठीक, कैसे भी कर लो। अब ये देखो, अब यहाँ ज्यादा वाले कर देता हूं, ज्यादा 50 से आसपास, यहाँ 50 से ज्यादा वाला। अब ज्यादा वाला कैसे करेंगे, ज्यादा वाला जैसे ले लेते 53, 53 ले लिया मैंने, 53 का स्क्वायर करो। अब 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, कितना ज्यादा 3 ज्यादा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जितना ज्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर। और कितना ज्यादा 50 से 3 ज्यादा, तो 25 में जोड़ दो, 25 3 28। बताओ कोई दिक्कत है किसी को करने में। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 56, 56 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सवाल गलत कर दोगे आप तुरंत, क्यों। अच्छा वैसे बताओ, मैंने दूसरा तरीका वो भी बताया था, मैंने कहा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यही तो बताया था। मैंने कहा इन तीनों ही गुणा, 5 अंक 30 दूनी 60, हमने जोड़ दो निकल आएगा 6 3 5 6 11 का एक हाथ से ले 1 2 और 1 3 31 36 आ गया। लेकिन हमें इस तरीके से करना ही नहीं है। कौन से, ये तो बता चुका, मुझे तो दूसरे तरीके से करना है, 50 के आसपास वाले तरीके से करना है। अब देखो 50 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा है, 50 से 6 ही तो ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक। 50 से कितना ज्यादा है 6, तो 25 में 6 जोड़ दो, 25 और 6 31। आंसर बताओ, 2 2 सेकंड लगेंगे अगर आपको पता हो तरीका तो। ठीक है। 55 55 का ले लेते हैं, जब यहाँ 45 का लिया तो 55 का भी लो। अब 55 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 50 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक। 50 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर 25। तो हमने क्या बोला 25 नोट कर लेना, 25 से 5 जोड़ दो, क्योंकि 50 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा, ऐसे 25 में 5 जोड़ दो तो 30। ठीक आंसर। अगला सवाल कराओ। अब एक काम कर देता हूँ, 100 के आसपास वाले भी बता देता हूँ। जब तुम्हें बता दिया मैंने कितने के आसपास वाले, कितने के आसपास 25 के आसपास वाले। अब 100 के 25 कह रहा हूँ 50 के आसपास। अब यहाँ 100 के आसपास वाली संख्याओं के भी बता देता हूँ यही, 100 के आसपास जो है, 100 के आसपास। अब 100 के आसपास वाले जैसे मान लीजिए, मैं दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 96, 96 का स्क्वायर, यहाँ मैं कम वाली बता दे रहा हूँ। ठीक है 100 के आसपास, और यहाँ मैं ज्यादा वाली बता दूंगा। ठीक, यहाँ पे बता दूंगा ज्यादा, 100 से जो ज्यादा होंगे, और इधर 100 से जो कम होंगे। ठीक। अब जैसे 96 का स्क्वायर करना है, तो आप ये बताओ 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। ठीक। ठीक। 4 का नहीं, एक बार हम पुराने तरीके से करके देखते हैं, जैसे मैंने बताया। अब आप 4 का 96 का स्क्वायर कितना निकलोगे, पुराने तरीके से भी बताऊंगा, ऐसे भी देखो। पुराना तरीका आपको पता ही है, जैसे 96 का स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या बताया था 6 का स्क्वायर 36, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लिख दिया। अब ये 9 छंग 54, 54 दूनी 108, वो यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 108 में 3 संख्याएं हो गई, 108 में 3 संख्याएं हो गई, तो आप बोलोगे तो इकाई की तरफ से छोड़ के चलेंगे,
ठीक है, इकाई की तरफ से छोड़ के चलेंगे। जैसे 81 36 आया, आपके बीच में आता था 49 या कुछ भी, तो बीच में जोड़ते थे। अब आपके लिए यहाँ पे नंबर ही 3 आ गए, यहाँ पे नंबर कितने आ गए, 3 आ गए, तो क्या करेंगे 1 0 8, इकाई के अंक से छोड़ के चलेंगे, इधर को लेके चलेंगे। ठीक है, यहीं से लिखते हैं। जैसे 6 और 3 और 8 11 का 1 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ दो 2, 8 और 1 कितना आ गया 92 16। हम चेक करो, अब देखो क्या 92 16 ही आएगा। अब हम चेक करेंगे, देखो कैसे। अभी तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम ही तो है 100 से, तो 4 का स्क्वायर हमने कर दिया 16। जितना कम है, 50 वाले में हमें 25 लिख के रखना था, कितना 25, इसमें कुछ लिख कर नहीं रखना, इसमें जो नंबर है उसी से घटाते हैं, उसी से जोड़ते हैं। तो 100 से कितना कम है, 4 कम है ना, 96 में से 4 घटा देंगे 92। आंसर देखो 92 16 ही तो था, यहाँ भी था। अब इस चीज को करके आपको ये भी पता चलेगा, यहाँ पे 3 संख्याएं आ गई। अब आप बोलते 81 36, आपने बताया था एक इधर से छोड़नी है, एक इधर छोड़नी नहीं, 3 संख्या आ गई तो इधर से एक छोड़ के इधर को लिखते रहो। ठीक है, मैं वहां पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वहीं पे एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। जब यहाँ चीज आ गई तो देखो पीछे, पीछे मैंने यहाँ पे बताया था है। जैसे अब यहाँ मैंने अभी कितने का निकाला था, जैसे मैंने निकाला था अभी कितने का, 96 का स्क्वायर निकाला ना। जैसे 96 का स्क्वायर एग्जाम्पल लो, कितना 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 है। अब वो क्या करते हैं, 9 छक 54 दूनी 108, तो इधर से एक अंक छोड़ देंगे। कहने का मतलब अब इसमें दो ही संख्याएं होती तो बीच में लिख देते, अब इसमें 3 है तो क्या कर, इधर से एक छोड़ देंगे इकाई की तरफ से। कितना आया 96 दूनी, नहीं 9 छक 54 दूनी 108, तो इधर पे जोड़ देंगे। तो देखो इधर 6 8 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 8 और 1 92 16। ठीक, ठीक है। आगे देखो, कम वाला आपने सीख लिया, कोई बात नहीं। अब आपको एक एक एग्जांपल और देता हूं, समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे आपका आ गया, कितना आ गया, जैसे ले लिया 92 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे कितना है 2, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं करना, क्या करना है, ये 100 से देखना है। 100 से कितना कम है 8, 100 से 8 कम है ना, तभी तो 92। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 100 से कितना कम है 8, तो 92 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा 84। आंसर आ गया। ठीक, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या ज्यादा ले लो, जैसे मैंने ले ली 104, 104, 104 का स्क्वायर, यहाँ ज्यादा वाला ले लो 104। अब यहाँ देखो कितना ज्यादा है 100 से, 4 ज्यादा है ना, तो 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर लिख दू, कितना 16। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर लिख दू। अब 100 से हो गया, अब 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा है, तो इसी नंबर में 4 जोड़ दो, 104 में जोड़ दो 4, 108, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ले लो संख्या, जैसे मैंने ले ली 109 ले ली। ठीक, 109 का स्क्वायर। अब ये देखो 9, 9 का स्क्वायर नहीं, 100 से कितने ज्यादा है 9 ज्यादा है ना, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 नेम 81। अब 100 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, तो उसी संख्या में 109 में 9 जोड़ दो, 109 और 9 118। आंसर बताओ, है 2-2 सेकंड के, इसमें कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं। ठीक, आगे हम सीखते हैं कुछ मल्टीप्लाई के बारे में, मल्टीप्लाई क्या लिखूं, मल्टीप्लाई लिखने से क्या मतलब। अब देखो जैसे मैं मल्टीप्लाई के बारे में बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लूं, 100 के आसपास वाली मल्टीप्लाई देखना। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कितने मैंने लिखो 100 के आसपास, 100 के आसपास वाली, 100 के आसपास वाली मल्टीप्लाई बताता हूँ। ठीक है, बकाया सब करना तो बताऊंगा, 100 के आसपास वाली देख लो। जैसे मैंने देख लिया, फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे 102 और 103, 102 और 103 की आपको गुणा करनी है, आपको करनी है गुणा। आप क्या करोगे, 3 की 2 से, फिर 0 से, फिर 1 से, ऐसा बहुत लंबा बढ़ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी, हमें करनी है जल्दी। अब कैसे करेंगे, अभी देखो 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है 100 से, ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। ठीक, ये कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है। हम ऐसे देखेंगे, तो एक काम करते हैं, जितना ज्यादा उसकी गुणा कर लो, 2 की गुणा 3 से कर देंगे, 2 तियां 6, 2 तियां 6 भाई साहब, लेकिन 0 6 लिखेंगे आप, मैंने क्या बोला, दो संख्या लिखा करेंगे आप साथ में। ठीक है, कितना लिखेंगे, दो संख्या। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपकी 2 से गुणा कर दी,
या तो ये देख लो, या तो यहाँ से देख लो। अब ये ज़्यादा है ना, बात ज़्यादा की हो रही है, ज़्यादा का मतलब प्लस का चिन्ह इसीलिए लगा दिया। या तो 102 में 103 जोड़ दो, ठीक है? 102 में 103 जोड़ दो और नहीं जोड़ो तो 103 में 2 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, आना एक ही। 103 में 2 जोड़ोगे तब भी 105, 102 में 3 जोड़ोगे तब भी 102 और 3 105, किसी में भी जोड़ दो 105, ठीक है? ये आंसर हो गया इनकी गुणा, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लो, जैसे 100 106 और 104 ले लेता हूँ मैं, 106 और 104, ठीक है? इनकी गुणा आपको करनी है। अब ये देखो, ये 106 कितना है 100 से, 106 है 100 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है ये देखो, यहाँ पे लिखो, ये देखो कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 6 ज़्यादा है, ठीक है? और दूसरा देखेंगे 104, ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ठीक है? आपने ये 100 ज़्यादा और ये 4 ज़्यादा है। मैं 1 मिनट पेन का अरे क्या हुआ, देखो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो अब ये 6 ज़्यादा, बस अब इसमें करना क्या है, बस सिंपल तरीका, 6 की गुणा 4 से 6 चौक 24, ठीक? 24 हो गया। या तो 106 में 4 जोड़ दो, तब भी 106 और 4 110 होता है। ना करो तो 104 में 6 जोड़ के देख लो, तब भी 110 होगा, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे थोड़ा कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 110, 110 ले लेता हूँ और 114 ले लेता हूँ, ठीक है? अब इनकी गुणा करनी है मुझे। अब कैसे करेंगे, ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, ठीक है? ये कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है। समझ गए आप? 100 से, ठीक है? 100 से कितना ज़्यादा, ये 10 ज़्यादा, और ये 100 से कितना ज़्यादा, 14 ज़्यादा, ठीक है? अब आप कैसे करेंगे इसकी गुणा, ये ऐसे लगा लेते हैं, या तो 110 में 14 जोड़ लो तब भी 124 होगा, या 114 में 10 जोड़ लो तब भी 124 होगा। लेकिन उससे पहले कुछ काम है, जैसे 10 की गुणा 14 से करेंगे, 14 दाई 140। भाई साहब एक चीज़ देखिए, जब सिंगल नंबर आता था तो 0 लगाते थे, अगर डबल नंबर आता था तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब इसमें 3 आ गए, अब हम क्या करेंगे? भाई साहब इसमें 3 जब आ गए, तो देखो इसीलिए मैंने बताया ये आपके लिए। तो जो तीसरा नंबर होगा 1, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल हमें लिखने 2 ही नंबर है। वो जो अगला नंबर है, वो आगे ले जाएँगे हम, आगे ले जाएँगे, उसे यहाँ पे जोड़ देंगे। देखो आगे कैसे लेके जाएँगे, 110 में 14 जोड़ेंगे कितना हो गया? 110 में 14 जोड़ेंगे कितना हो गया? 124, और 1 ही हासिल का है, तो 125, ठीक? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? अब आपको मैंने इतने सिखा दिए, मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब इसके बाद जैसे, अरे अभी तो 100 के आसपास की बात हुई है, मल्टीप्लाई 100 के आसपास, मल्टीप्लाई 100 के आसपास, ठीक है? अब ये कम वाले तो रह ही गए भाई साहब, अब आपने ज़्यादा वाले सीख लिए यहाँ पे, ये ज़्यादा वाले हो गए 100 से, ठीक? अब 100 से कम वाले एक बार देख लो, कम वाले भी तो रह गए। देखो अब कम वाले कैसे सीखोगे? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँ, जैसे मैंने ले लिया एग्ज़ाम्पल 98 और 97, ठीक है? तो ये देखो 98 कितना कम है? 2 कम है 100 से, 97 कितना कम है? 3 कम है। बस तरीका वही, 2 की गुणा 3 से हम कर देंगे, कितना होता है? 6, 2 की गुणा 3 से करेंगे हम, 6 होता है, ठीक। अब ये 98 में से या तो 3 घटा दो, या 97 में से 2 घटा दो, बात ही 98 में से 3 घटाओगे तब भी 95, और 97 में से 2 घटाओगे तब भी 95 आंसर। कोई बताओ इसमें कोई है कठिन? एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं, जैसे ले लेता हूँ आपका, मैंने ले लिए 96 और ले लिए मैंने 95, ठीक है? अब ये कितना कम है 100 से? 4 कम। कम देखना, कम या ज़्यादा देखना, ये नहीं दे लास्ट में कितना, ये 106, 6 ज़्यादा तो इसका लास्ट का अंक लिख दिया, तो आप सोचो इसके लास्ट में 6 या 6 नहीं, 100 से कम या ज़्यादा देखना, 100 से कितना कम है? 4 कम है। 100 से कितना कम है? ये 5 कम है। तो क्या करेंगे? 4 और 5 की गुणा 20, या तो 96 में से 5 घटाओ, या 95 में से 4 घटाओ। 95 में से 4 घटाओगे तब भी 91 आएगा, ठीक? 96 में से 5 घटाओगे तब भी 91 आएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है? अंतर आ गए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको गुणा करने की बात आ जाए, जैसे 96 और 95, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 96 और 95 गुणा करोगे, तो देखना कितनी देर लगेगी आपको? 5 की गुणा 6 से 5 छंग 30 का शून्य हासिल 1, 5 ने 45 और 1 46। देखना जैसे नॉर्मल हम सादा गुणा करते हैं, फिर 1 के नीचे क्रॉस लगा दो, 9 छक 54 के 4 हासिल कितना हुआ? 5, 9 ने 81 और 5 कितना हो गया? 86। दोनों की मल्टीप्लाई को फिर जोड़ो, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 6 10, 1 हासिल का 11 है।
ये 4 10 और एक हासिल का 11। क्या हुआ, कहीं गड़बड़ कर दिया हमने? 5 अंक 30 का 0 हासिल 3, 5 ने 45 और 3 यहाँ पर 48 होगा। कितना होगा? 48। ये गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है, 48। अब देखो 0, अब देखो 48 जब हो गया तो सवाल थोड़ा सा चेंज होगा। देखो कैसे, अब ये 0, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 4 6 10 1 हासिल का जोड़ दिया 11, 1 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 91। इतनी देर लगी, क्यों करें हम भाई? ये हमें मालूम 100 से 4 कम है, ये 5 कम है, तो 4 पंजे 20, 96 में से 5 घटा दो, 95 से 4 घटा दो, 91। ठीक है, तो ये हमें बवाल नहीं करना है। अब आप बोलोगे 100 के आसपास के तो बता दिया आपने, अगर कोई ऐसे ही मल्टीप्लाई आ जाती है, कोई भी नंबर आ गया रैंडमली, फिर क्या करेंगे हम? आप सोच के देखो, अगर कोई भी रैंडम नंबर आ गया, जैसे कोई भी मल्टीप्लाई आ गई, अब तो 100 के आसपास वाली भूल जाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ 41 और दूसरा लिख लेता हूँ 53, 41 और 53। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, ध्यान से सुनना। तो क्या करेंगे आप? 1 की गुणा 3 से कर देंगे, कितना आ गया? 3। आपने कर दी गुणा, 1 की गुणा 3 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 की गुणा 5 से कर देंगे, 4 5 20, और सवाल हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं लिखना, देखो तरीका, हर चीज को करने का तरीका। अब कैसे तरीका होता है, देखो ऐसे देखिए, आपने किया, आपने किया 1 की गुणा 3 से, कितना आ गया? 3। आपने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, जैसे 4 लिखा है और ये 1 लिखा है, दूर दूर लिख रहा हूं जिससे आप आराम से समझ लो। 5 लिखा है और 3 लिखा है, ऐसी ऐसी गुणा करेंगे हम, समझ गए? 4 की गुणा 3 से कितना हुआ? 12। 1 की गुणा 5 से, 5 एकम 5, और दोनों को जोड़ देंगे, 12 5 17। आपने लिख दिया, कितना हुआ? 12 5 17, ठीक है, कितना हो गया? 17। 17 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 17 यहाँ पे लिख देंगे। क्या सवाल सही हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में केवल एक ही नंबर लिखना है। वो स्क्वायर या वो था, उसमें आप डबल डबल नंबर लिख रहे थे या 100 के आसपास वाले थे, वो चीज अलग थी। लेकिन इसमें रैंडमली कोई भी है, तो इसमें 17 पूरे ना लिख के कितना लिखेंगे? 7, ठीक है। एक जो है वो हासिल, क्योंकि इसमें आगे गुणा करनी है ना। अब 4 पंजे 20, और एक जो हासिल का बचा था वो यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो गया? 21, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। अभी ये समझाया है, इसलिए आपको देख लग रही है कि यहाँ है फालतू। अभी जब करेंगे ना, तब देखो समझ में आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ आपका, कोई छोटा नंबर लेके लेके चलता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैं ले रहा हूँ 21 और आपका 22, ठीक है, 21 और 22 इसकी गुणा करनी है आपको। तो क्या करेंगे? 2 की गुणा 1 से, कितना हो गया? 2। अब देखो रैंडमली अब दिमाग में करोगे ये कैलकुलेशन, अब वो बाहर नहीं करनी। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दिमाग में सोचना है, लिखना ही है। 2 की गुणा 1 से 2 एक कम 2, 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, तो यहाँ 6 लिख दो, ठीक। 2 नंबर तो है नहीं, 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4 लिख दो, ठीक। इसकी गुणा इससे हो गई और लास्ट में इसकी गुणा इससे हुई, लेकिन जो बीच वाली खुजली होती है वो देखनी है आपको, ठीक। अब देखो कैसे, अगला एक एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। एक दो चीज बता दी। अब वो जैसे मैं आपका लेता हूँ, जैसे लेता हूँ 95, नहीं नहीं 95 नहीं लेता, हाँ 95 ही ले लेता हूँ। 95, हाँ बड़ा नंबर हो गया 95, और 95 के साथ में लूँ जैसे 43, ठीक है, 43। अब देखो करो गुणा, हमने बोला 5 की गुणा 3 से, 5 तियां 15, 15 के 5 हासिल जो है वो अलग लिख लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं? गुणा, 9 तियां 27, ठीक, और 4 की गुणा 5 से, 4 पंजे 20। एक वो हासिल वाला था वो भी लिख दिया, क्योंकि वो जुड़ना था, जोड़ना, 7 और 1 8, 2 2 4, कितना हुआ? 48। अब 48 का यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। बचा जो 4 वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 9 चौक 36, 36 में यहाँ से जोड़ देंगे 4, 40, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, बस ये प्रैक्टिस की चीज है। देखो मैं करता रहता हूं तो मुझे ये खेल लग रहा है, ठीक है। आप जब नया सीख रहे हो तो आपको लग रहा होगा इजी, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू जब प्रैक्टिस बना के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 20 और 20 की गुणा हम कर देते हैं 27 से, 27 से। तो आप डायरेक्ट बोलोगे 27 दूनी 54, 540 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब तरीका समझो ना, ऐसा थोड़ी डायरेक्ट 540 लिख देंगे, वो मुझे पता है आपको आता है।
अब वो मैसे जैसे कैसे करेंगे, तरीके से देखो। ये तो बहुत सिंपल नहीं हो गया वैसे, 27 आप 27 दूनी 54 एक जीरो लगा देंगे, लेकिन ये छोड़ो। अब बोलोगे इसको क्या ही सिखा रहे हो, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 46 और ले लिया 53, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो। 6 की गुणा 3 से 6 तियां 18 के 8 हासिल 1, वो अलग जोड़ देंगे। अब ऐसे 4 तियां 12 और 6 पंजे 30। अब देखो 4 तियां 12 और 6 पंजे 30, 30 और 12 42, 1 हासिल का है 43, तो 3 हासिल कितना बचा 4। ऐसे ही 4 पंजे 20 और 4 24, आंसर। अब आप करके देखना क्या, एक मल्टीप्लाई वैसे करके देखना जैसे 46 और 53 की, देखना करके कितनी देर लगेगी। 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। फिर दूसरी करो, 5 छंग 30 का 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। फिर 8, फिर 3, फिर 1 और 1 2, और फिर 2, यहाँ 22 तो 38 आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा आ गया 24 तो 38, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 24 तो 38। आप बोलोगे सर आप तो गलत बता रहे हो, आप तो गलत बता रहे हो। देखो कौन सा गलत है हमारी, ये चीज गलत है या ये चीज गलत है, आप देखो सुधार करो। 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। ऐसे 5 की छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। देखो सेम टू सेम वही गलती हो रही ना, यहाँ जैसा 48 में कर दिया था ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। हमारा वो तरीका गलत नहीं है, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, एक हासिल का भूल गए यहाँ पे। अब देखो 8, 3, 3 और 1 4 और 2, देखो आ गई सेम टू सेम चीज भाई, आ गई ना, आ गई। तो देखो मैंने ये तरीके बताई आपको मल्टीप्लाई करने के, स्क्वायर निकालने के, बहुत देखो आपको ये तो करने ही करने हैं, जल्दी से जल्दी करने हैं। आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके लगा के जल्दी से जल्दी कर, आपको बस इतना करना है, एक बार मेरी वीडियो अभी देख लो कंटिन्यू पूरी, और एक बार एग्जाम जब उसका हो उससे एक दिन पहले चले जाओ देख के, और थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप बिल्कुल सवाल की हवा निकाल दो, ठीक है। और हाँ सुनिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं उसमें ज्योमेट्री चल रही है, वो तो बीच बीच में धीरे धीरे पूरी कराता ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे की आप क्लास कर लीजिए, मैं बीच बीच में जैसे नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ाया, ठीक है, पहले पढ़ा दिया है, पूरी क्लास पढ़ा दी है, उसको आप शॉर्ट तरीके से, जैसे कभी मैंने बता दिया यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, उसकी एक छोटी सी वीडियो 5 मिनट की 10 मिनट की बना के डाल दी। कभी मैंने बता दिया जैसे फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकाले, ऑड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में कभी आ गए तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाली जाती है, या लॉस परसेंट जो भी होता है, ठीक है। और या कभी मैंने बता दिया एक, जैसे आपके लिए मैथ में छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बता दिया, कोई एक फॉर्मूला यहाँ होता है या कोई तरीका बता दिया, ऐसे बीच बीच में 5-5 10 मिनट की एक एक पॉइंट बताया करूंगा, ठीक है। बीच बीच में टाइम निकाल के वो डाल दिया करूंगा। और ये आपकी जो कंटिन्यू क्लास है वो ज्योमेट्री चल रही, 12 क्लास हो गई, 1-2 क्लास और होगी, उसमें सर्कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी खत्म हो जाएगी, फिर और कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो तो हमारा चलता रहेगा धीरे धीरे, बीच में ऐसे भी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो इन ऐसी वीडियो को देखिए करिएगा, फिर ऐसे एम्पली अपने एग्जाम वगैरह कभी देने जाओ तो एक बार चेक करके देखिएगा मेरी वीडियो या ट्रिक्स वगैरह, काम आए तो सही है। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो के लिए शेयर कर दीजिए, दोस्तों में बता दीजिए, क्योंकि भाई साहब पैसे में कंटेंट बहुत मिलता है, कहीं भी जाओगे पैसे में, लेकिन ये जो कंटेंट दे रहा हूँ एक बार पैसे वाले से, और आप अगर आपके पास कोर्स हो वो देखना पड़ के, और एक बार मेरा देख लेना फ्री वाला पढ़ के, ठीक है। आपको पता लग जाएगा क्वालिटी कैसी है, ठीक है जी, धन्यवाद।